जय हिंद दोस्तों। आज है महिला दिवस। देखिए, महिला दिवस सर्वप्रथम 1911 में मनाया गया, वो भी यूरोपीय देशों में। उसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनाया गया महिला दिवस। भारत देश में महिला दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है और अब इसको क्यों मनाना चाहिए? देखिए, होता क्या है, अब हम कहते हैं कि सब बढ़े सब बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब कहा जाता था कि बेटियों का काम होता सिर्फ बच्चे पैदा करना, और ये हम नहीं कहते, हमारी पुस्तक मनुस्मृतियों में भी लिखी है कि महिलाओं का कार्य है घर में रहना और बच्चे पैदा करना। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक नाम है सावित्रीबाई फुले। इनके बारे में चर्चा करेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, वो भी 1 जनवरी 1948 पूरे भीड़ेवाड़ा में। मैं आपको बता दूं, इनकी दयनीय स्थिति ये थी कि ये 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी पढ़ाने। एक तो लेकर जाती थी जिस पे लोग कीचड़ फेंक देते थे, वो वहाँ पे रखती थी, दूसरी पहनती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, फिर वहाँ पे दूसरी पहन करके फिर घर आती थी। सोचिए, ऐसे मानसिक वाले व्यक्ति हमारे देश में रहे, वहाँ पर महिलाओं की क्या दशा हुई होगी। अगर आपको लगता है कि भारत देश में अब आज़ादी के 70 वर्ष बीत चुके हैं और महिलाओं की दयनीय दशा अच्छी है, तो आप गलत जा रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे गांव के कुछ पास में या मेरे आसपास क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि महिलाओं की वही दयनीय दशा है जो हमारे पेपरों में पढ़ाया गया है, जो हमारी किताबों में पढ़ाया गया है। उनसे कहा जाता है तुमसे क्या मतलब, खाना बनाओ खाना खाओ। लेकिन इसी सब चीज़ों की एक लाइन यहाँ पे रखी है, जागरूकता। जागरूकता बनाए रखने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। किसी भी चीज़ का अगर कोई दिवस है, उस दिवस के पीछे का उद्देश्य है उसको आगे चल के बढ़ावा देना। जैसे पर्यावरण दिवस है तो बताना कि पेड़ लगाओ, बाल दिवस है बच्चों को प्रोत्साहन करना, टीचर दिवस टीचरों को प्रोत्साहन करना। इसी तरीके से आज महिला दिवस है, और महिला दिवस होने के पीछे का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के उनके अधिकार बताए जाएं, क्योंकि जो पहले लैंगिक के आधार पर लोग भेदभाव करते थे वो न रह जाए। अभी तक हमारे सरकारी अस्पतालों में एक एक नोट छपा होता है कि लिंग जांच कराने पे आपको कानूनन सजा हो सकती है। अभी तक इसके पीछे का कारण यही था कि जिस घर में सर्वप्रथम पुत्री जन्म ले लेती थी, लड़की जन्म ले लेती थी, तो मानो कि उसके सर पर की बहुत बड़ा पत्थर गिर गया। हालांकि जिस घर में लड़कियां नहीं होती है वहां भी दिख होता है, लेकिन उनको लगता है कि पहला पुत्र होना चाहिए, दूसरी लड़की होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि महिलाओं को वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और उनके जो अधिकार हैं छीन लिए जाते थे। पता चला बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है, और लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि बस हो गया घर में बैठो। उसके पीछे का जो कारण है वो कारण है कि जैसे तालाब में 2-4 मछलियाँ होती हैं, उसके चक्कर में पूरा तालाब खराब हो जाता है, वो कारण है। जैसे आजकल का जो वातावरण है, वातावरण जा रहा है नंगेपन पर, कम कपड़े पहनो, शौक समझो। लेकिन इसी सब चीज़ों को देखते हुए गांव के आदमी सोच रहे हैं कि अगर हमारी बच्चियां निकलेंगी, इसी परिवेश पे रहेगी, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। समाज है, समाज में सब कुछ है, और उस समाज के आधार पर चलना भी है। तो मैं बात इसलिए कर रहा था कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सर्वप्रथम 1911 में मनाया गया। पूर्ण रूप से अधिकार अगर संयुक्त अमेरिका में देखा जाए तो 1975 से 80 में मिला, तो 1975 की डेट मान लेते हैं। लेकिन भारत देश में अगर किसी ने महिला के बारे में सोचा, वो नाम था सावित्रीबाई फुले। इनके पति थे ज्योतिबा फुले। अब समझते हैं, पहले इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अगर कोई मुझसे पूछे कि ज्ञान की देवी तुम किसे कहना चाहोगे, तो मैं 1 मिनट के 1.25 भाग में मैं निर्णय लेकर यही कहूँगा कि जो सावित्रीबाई फुले जी वो ज्ञान की देवी थी, क्योंकि ज्ञान देने का जो काम किया वो सावित्रीबाई फुले ने ही किया है। मैं नमन करता हूँ ऐसी महिला को। भारत में ज्ञान की ज्योति लिए हुए, मशाल लिए हुए दौड़ती हुई दिखी,
खुद जलती हुई और दूसरों को प्रकाश देती हुई दिखी तो वो सावित्रीबाई फुले जी थी। आज मैं इनको इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि आज दिन है इनका याद करने का। महिला दिवस भी है, महिलाओं के बारे में कुछ बोल भी सकते हैं, तो इसीलिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि दिवस क्यों मनाया जाता है। दिवस मनाने का उद्देश्य होता है उसको बढ़ावा देना। तो जय हिंद जय दोस्तों, आज यहीं तक, मिलेंगे अगले क्लास में।